मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। 1 जून 2021 आज हम बात कुंभ राशि की करेंगे। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि, वायु तत्व प्रधान राशि। मीडिया के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और प्रसार के क्षेत्र के अंदर, भूमि के खनन के कार्यों में, कोयला के कार्यों में, लोहा, प्लास्टिक, सैनिटाइजर, कम्युनिकेशंस, आईटी सेक्शंस, इन फील्ड में शनि अद्भुत कार्य करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम के अद्भुत आचार्य हैं आप। कुंभ राशि की यदि बात करें तो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव देखा गया है। धनिष्ठा जिसका स्वामी मंगल, उसके 2 चरण। शतभिषा जिसके स्वामी राहु, उसके 4 चरण। पूर्व भाद्रपद जिसके स्वामी गुरु, उसके 3 चरण। अर्थात मंगल, राहु और गुरु के प्रभाव को लिए हुए राशि। मंगल, राहु और गुरु। मंगल आपको शौर्य देता है, पराक्रमी बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है। राहु आपको संचार के कार्यों में, विदेश के कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, जासूसी के क्षेत्र में, दूसरे के मन में क्या है उसको जानने के क्षेत्र में विशेष दक्षता प्रदान करता है। पूर्व भाद्रपद स्वामी गुरु ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज, बिना लॉजिक और तर्क के आगे नहीं बढ़ते। तो ये मिले जुले 3 नक्षत्रों के प्रभाव और उनके ग्रहों के प्रभाव आपको मिलते हैं। चंद्र गुरु का योग लगन में ही है। शनि द्वादश व्यय भाव में देखा गया है। सूर्य राहु का चतुर्भाव में प्रयोग स्थिति दिखाई देती है। शुक्र बुध मंगल का पंचम भाव में होना, ये ग्रहों के गोचर की स्थिति। कैसा रहेगा ये महीना? 1, 2, 3 तारीख की बात करते हैं। अगर पहली तारीख की बात करें तो ये समय 2 दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अच्छे कहीं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। कहीं से रुका हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है और इसी के साथ साथ लोहे के काम में, केमिकल के काम में, प्रसार के कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में विशेष लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 2, 3, 4 2 को अगर हम देखें तो मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल आपके लिए दशमेश और तृतीयेश पराक्रम के स्वामी हैं। पराक्रम के लिए भाई बहनों के साथ तकरार ना हो और दशम भाव जहां जॉब कर रहे हैं वहां कोई टेंशन ना हो, क्योंकि अब मंगल जब तक वक्री रहेंगे तब तक हमें ध्यान रखना होगा। फास्ट ड्राइविंग से बचना होगा। वक्री बुध वक्री हैं और जब बुध वक्री होते हैं तो बुध आपके पंचमेश हैं। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। इन चीज़ों का रखेंगे ध्यान। 3, 4, 5 3 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय अच्छा गुजरेगा। जिम्मेदारियां कुछ थोड़ी ज़्यादा आएंगी, लेकिन टीचिंग कोचिंग के कार्य में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं तो बहुत सुंदर, बहुत लाभवर्धक। अगर आपकी कहीं स्पीच है तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 4, 5, 6 5 तारीख की स्थिति को देखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, दाहिने बाजू में तकलीफ ना हो, फास्ट ड्राइविंग से बचना है और आक्रामक रवैये से अपने को बचा के रखिएगा। 5, 6, 7 6 को अपरा एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत कहते हैं रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। 7 तारीख को सोम प्रदोष व्रत। भगवान शिव का ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकम यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्यु और मोक्षमामृतात्। शिव के ध्यान से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 8, 9, 10 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो समय अनुकूल, पॉजिटिव। खाने पीने में ध्यान रखिएगा, गैस वगैरह ज़्यादा ना बने और इसी के साथ साथ थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर करिएगा। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और इसी के साथ साथ कपालभाति भी करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। 9, 10 तारीख की बात करें, अमावस्या है, शनि जयंती भी है। शनिदेव को प्रणाम करते हुए एक नारियल सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अगर पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे, ऊपरी बाधाएं दूर होंगी, नजर इत्यादि लगना भी दूर होगा और इसी के साथ साथ शनि संबंधी कष्ट भी दूर होंगे, रोग इत्यादि भी दूर होंगे। अमावस्या है, पितरों के निमित्त तिलांजलि दीजिएगा, जलांजलि दे सकते हैं तो पितृ संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 13, 14, 15, 13 को महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जी को प्रणाम करते हुए देश के लिए ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति हमारे आइडल हो सकते हैं और इनका ध्यान करने से, इनको प्रणाम करने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। 13 तारीख की अगर हम स्थिति पर गौर करें तो थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा हेल्थ इश्यूज का। रक्त संबंधी विकार ना हो, बहुत इमोशनल होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा और इसी के साथ साथ कफ इन्फेक्शन ना फैले, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो काढ़ा वगैरह पीते रहिएगा, भाप लेते रहिएगा, दवाई डॉक्टर की ज़रूर लीजिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 14, 15, 16, 15 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर देखिए सप्तमेश होकर जब ये पंचम भाव में आते हैं तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, उनकी पढ़ाई के लिए भी थोड़ी चिंता रहेगी। तो मुझे लगता है बहुत टेंशन ना लीजिएगा, समय जैसा देश वैसा भेष, लेकिन अलर्ट जरूर रहिएगा। बच्चों के हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिएगा। मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव ना हो, ये ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 16, 17, 18, 17 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। 17 तारीख की स्थिति हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं है। पेट में दर्द हो सकता है, गैस वगैरह हो गई तो उसका ध्यान रखिएगा। और यदि कहीं शेयर मार्केट में धन व्यय करने की बात है तो कर सकते हैं सोच समझ के। और कमोडिटी क्षेत्र में भी लाभांश की संभावनाएं हो सकती हैं। लेखन के कार्यों में लाभ हो सकता है। मीडिया क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है। 18, 19, 20 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपके आयुष भी हैं, धनेश भी हैं। जब ये वक्री होंगे तो कहीं रुके हुए धन की प्राप्ति के भी योग बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहीं से रुपया लेना है तो मांगिएगा, ये शुभ रहेगा। भाग्य साथ देने लगेगा। अब 2-4 दिन बहुत परेशानी के थे, लेकिन अब समय अनुकूल हो जाएगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ होगा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ रहेगा, भाग्य भी साथ देगा। शेयर मार्केट में विशेष लाभ की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 21, 22, 23, 21 को निर्जला एकादशी व्रत है। कहते हैं ये व्रत रखने से रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं, हीलिंग सिस्टम मजबूत हो जाता है। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के एक माला जाप भी कर सकते हैं। यदि जाप करें तो कटोरी में लौंग इलायची डाल लें, उसमें पानी डालें, थोड़ा गंगा जल मिलाएं, एक माला 108 बार जाप करके उसमें फूंक मार दें। ये जल घर में सब लोग लें, रोग संबंधी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। 22, 23, 24, 22 को भूम प्रदोष व्रत है और वृश्चिक में चंद्रमा का मूवमेंट जा रहा है। तो ऐसे में ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा तनाव भी रहेगा। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन ठीक रखिएगा, फाइल सिस्टम अपना मेंटेन रखिएगा। यदि पुलिस मिलिट्री में है जिम्मेदारियां ज़्यादा आएंगी, बी अलर्ट। और इसी के साथ साथ फास्ट ड्राइविंग से थोड़ा बचना है। प्रॉपर्टी के मामलों में खरीदारी अभी रोक दीजिएगा, बहुत पॉजिटिव नहीं है। 23, 24, 25, 24 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वट सावित्री व्रत। ये व्रत स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं और इसी के साथ साथ डिप्रेशन दूर होगा, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माँ का आशीर्वाद लीजिए, विशेष लाभांश की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। आय के दृष्टिकोण से लाभ की प्राप्ति के योग होंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र है आपका, कपड़े का काम है, ज्वेलरी का काम है, विशेष लाभ होंगे आपको। 25, 26, 27, 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं, कुछ व्यय होगा, पैरों में तकलीफ देखी जा रही है, कहीं घुटने के नीचे या शाइटिका का पेन ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ लोहे के काम में, केमिकल के काम में कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई देगा 1-2 दिन का। 27, 28, 27 को श्री गणेश चतुर्थी। गणेश जी का ध्यान करने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, कष्ट दूर होंगे। गणेश जी के लिए कहा जाता है कि एक कटोरी में जल लेके उसमें पीले रंग का फूल गेंदे का रख के गणपति का जाप करके ओम गंग गणपते नमः, वो जल के छींटे आप देंगे, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर होने लगती हैं, नेगेटिविटी दूर होने लगती है। 28, 29, 30, 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं, शुभ रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड रहेगा। लोहे के, प्लास्टिक के, केमिकल के काम में, आयुर्वेद के काम में, डॉक्टरी या सर्जरी के कार्य में विशेष नेम फेम की प्राप्ति, मीडिया जगत में विशेष नाम की प्राप्ति होगी। ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक यदि ओपल पहनते हैं, इंडेक्स फिंगर में भाग्य साथ देता है, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और यदि पन्ना रत्न पहनते हैं, पब्लिक रिलेशन से लाभ होता है, शेयर मार्केट में फायदा होता है। और इसी के साथ साथ राइटिंग के काम में, सीए के कार्यों में विशेष लाभ अर्जित होने की संभावना है। मित्रों के बीच में यू कैन कन्वे इन बेटर वे, उसमें भी आपको फायदे के योग दिखाई देंगे। शुक्र मंगल बुध की युति पंचम भाव में, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य राहु का चतुर्थ भाव में होना, तो ध्यान रखिए कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े आपका। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर हृदय संबंधी विकार या गैस की ट्रबल्स तंग करती हैं, इन बातों का रखना होगा ध्यान। और यदि इसी के साथ साथ शनि भगवान की आराधना करेंगे, शनि चालीसा पढ़ेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे एक नारियल सिर से 3 बार वार के रख देंगे, तो बहुत से रोग, बहुत से कष्ट, बहुत सी बीमारियां, तकलीफें दूर होने लगती हैं।
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष शक्ति अर्जित होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ने लगता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे यह महामंत्र है, इसका पाठ करेंगे विशेष लाभ होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.